पहला नशा पहला खुमार। वैसे तो हमारा माइल्स मोराल्स सख्त लौंडा है, लेकिन यहाँ वो पिघल गया। पर यार ग्वेन स्टेसी को देखकर तो कोई भी पिघल जाए। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की फर्स्ट लुक के अकॉर्डिंग हमें इस मूवी में इंडियन स्पाइडरमैन यानी पवित्र प्रभाकर देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, स्पाइडरमैन 2099 भी देखने को मिलेगा। एंड ये वाला स्पाइडरमैन लिटरली मूवी में आग लगाने वाला है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ जापानीज स्पाइडरमैन के लिए, क्योंकि स्पाइडरवर्स की दुनिया में ये सबसे बैडएस स्पाइडरमैन है। इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिए या मरे, मतलब ये खुलेआम खून खराबा करता है और किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। और इसके पास एक मेगा रोबोट यानी मेगाट्रॉन कह लो, ये भी है। और उम्मीद तो यही है कि मेगाट्रॉन इस मूवी में हमें देखने को जरूर मिलेगा। इस सब के अलावा इस फर्स्ट लुक में क्या क्या देखने को मिला है जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। और हाँ, विजडम टीवी को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। टीजर स्टार्ट होता है एक लाइन से, वो है मीनवाइल इन अनदर यूनिवर्स। और उसके तुरंत बाद यही चीज हिंदी में दिखाई जाती है। इस दौरान एक दूसरे ब्रह्मांड में। इसका मतलब समझे अभिजीत? नहीं। अरे इसका मतलब एक इंडियन स्पाइडरमैन भी है इस मूवी में। अच्छा, तो आगे माइल्स मोराल्स दिखता है जो अपने बिस्तर पर लेटकर सनफ्लावर गाना सुन रहा है। और अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा, उसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वो अब बड़ा हो चुका है। वैसे ज्यादा बड़ा नहीं, बस पिछली मूवी की टाइमलाइन से 2 साल बड़ा। आगे इसी सीन के दौरान एक कॉमिक बुक दिखती है जिस पर लिखा है सेव द मल्टीवर्स नाउ व्हाट। इन शब्दों से प्रोबेबली पिछली मूवी को रेफरेंस दी जा रही है कि हाँ, माइल्स मोराल्स ने स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स में मल्टीवर्स को बचा लिया था। एंड नाउ व्हाट, वो हमें इस मूवी में पता चलेगा। फिर हमें ग्वेन स्टेसी दिखती है जो किसी तरह के पोर्टल से माइल्स के यूनिवर्स में आई होती है। एंड अचानक ग्वेन स्टेसी को अपने रूम में देखकर माइल्स पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। और हाँ, ग्वेन की शक्ल से भी साफ पता चल रहा है कि पिछली मूवी के अकॉर्डिंग उसकी लुक्स में काफी चेंजेस आए हैं। यहीं पर आगे हमें एक मेगाट्रॉन टॉय सा दिखता है और ये बिल्कुल जापानीज स्पाइडरमैन के मेगाट्रॉन के जैसा दिखता है। इसका मतलब मे बी जापानीज स्पाइडरमैन इस मूवी में हमें देखने को मिले। और जैसा मैंने पहले ही बताया, जापानीज स्पाइडरमैन इज बैडएस। फिर ग्वेन वहीं पड़ी एक नोटबुक उठाती है और उसमें माइल्स ने ग्वेन की बहुत बढ़िया ड्राइंग बनाई होती है। फिर इसके बाद ग्वेन माइल्स के रूम से बाहर निकलती है और उसे भी अपने साथ चलने को कहती है। माइल्स कहता है वैसे तो मैं आज के दिन ग्राउंडेड हूँ, लेकिन ग्वेन के कहने पर वो उसके साथ चल पड़ता है। उसके बाद आती है मेन चीजें। माइल्स एक मल्टीवर्स के पोर्टल से हमें किसी दूसरे यूनिवर्स में जाता दिखता है और वो गलती से पहुंच जाता है इंडियन स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में, जो कि है पवित्र प्रभाकर। इस यूनिवर्स में मोस्टली हमें हर चीजें हिंदी में दिखाई जाती हैं और बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी काफी हद तक हमें इंडियन सा लगता है। लेकिन तभी एक दूसरे पोर्टल से आता है स्पाइडरमैन 2099 और वो सीधे माइल्स पर हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। एंड तभी उसके हाथ पर पहने हुए डिवाइस पर लिखा हुआ आता है 928। एंड फिर पोर्टल खुलता है और वो दोनों अचानक एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। ये जो अभी सीन हुआ ना, इसको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। स्पाइडरमैन 2099 ने जो हाथ में डिवाइस पहना है वो एक्चुअली मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के काम आता है। आपने वीडियो के शुरू में शायद ध्यान ना दिया हो, लेकिन ग्वेन ने भी वही डिवाइस पहना हुआ था जब वो माइल्स के यूनिवर्स में आई थी। इसीलिए ग्वेन स्टेसी इतनी इजीली पोर्टल्स के थ्रू ट्रैवल कर पा रही थी। अच्छा, तो यहाँ इस सीन में स्पाइडरमैन 2099 इस डिवाइस की मदद से अर्थ 928 वाले यूनिवर्स में जाता है, जो कि उसका यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स की हिस्ट्री बता देता हूँ। इस यूनिवर्स में ह्यूमंस और म्यूटेंट्स के बीच में बहुत बड़ा सिविल वॉर हुआ था और वॉर जीते थे ह्यूमंस, लेकिन फिर भी कुछ म्यूटेंट्स अपनी जान बचाने में सफल रहे थे। एक तरह से ये यूनिवर्स अर्थ 616 का पॉसिबल फ्यूचर है। अच्छा, तो वहाँ पहुँचते ही माइल्स मोराल्स अपनी जान बचाने के लिए स्पाइडरमैन 2099 से दूर भागने लगता है, लेकिन स्पाइडरमैन माइल्स मोराल्स को पकड़कर जोर से पटक देता है। इस सीन में चौंकाने वाली बात यह है कि स्पाइडरमैन 2099 जब माइल्स पर अपने वेब शूट करता है तब उसका वेब नॉर्मल वेब से बहुत अलग दिखता है, जैसे कोई रेड कलर की लेजर होती है। अब ये क्या है, थोड़ा डिटेल में अगर स्पाइडरमैन 2099 के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, वीडियो को भी लाइक कर देना। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके वेब पहले टेढ़े मेढ़े होकर माइल्स को पकड़ते हैं और इस वेब के बेंड होने का स्टाइल बहुत वियर्ड सा है। खैर जो भी है, मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा ऐसा क्यों है। और फिर यहीं पर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की फर्स्ट लुक खत्म हो जाती है। मूवी अक्टूबर 2022 में आएगी और ये मूवी 2 पार्ट्स में रिलीज होगी। आप लोगों की क्या राय है इस मूवी के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt